तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाकायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ नमश्चन्द्रिकाय वेश्यति संशयं मामेव यस्यसि संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् मनोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप आदित्यवर्णतमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रूरमध्ये प्राणमवश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्यादाय प्राण आस्थिता योगधारणा। जो है ये श्लोक अपने 9वें श्लोक तक व्याख्या की थी। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यासयोगयुक्तेन नान्यगामिना चेतसा अनुचिन्तयन् परम पुरुषम दिव्यम अनुचिन्तयन् याति, पर उस पुरुष को प्राप्त होता है। इस प्रकार का कल का है। अब आगे का श्लोक जो है, पुनरपि तमेव अनुचिन्तनीयं गंतव्यं च पुरुष विशिष्टि। जिसका हमें चिंतन करना चाहिए, निरंतर चिंतन, और चिंतन करके जो उसको प्राप्त करना चाहिए, उस पुरुष के विषय में वो क्या है, कैसा है, उसके विषय में वर्णन करते हैं। कविं पुराणम् अनुशासितारं मनोरणीयान् समनुत्समेत्य सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। वह कवि है, पुराण है, अनुशासित है, अणोरणीय और समनुत्समरेद्य सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। ऐसा ही जो परमात्मा का स्वरूप है, उसको मनुष्य को चिंतन करना चाहिए, और वही वस्तु है, वही जो है गंतव्य प्राप्तव्य है, और उसी को प्राप्त करना चाहिए। कवि किसको कहते हैं? तो कवि कहते हैं क्रांतदर्शी को। क्रांतदर्शी होता है कि अतीत अनागत और वर्तमान तीनों को जो जानने वाला हो, उसको क्रांतदर्शी कहते हैं। इसको दूसरे अर्थ में त्रिकालदर्शी भी कहते हैं। तो तेन अतीत अनागत अविशेष
वस्तुदर्शित्वेन, अविशेष, अविशेष का तो संपूर्ण रूप से, एक शेष होता है ना, और अशेष में संपूर्ण। तो जो अतीत और अनागत, वो दोनों को बड़ी भांति संपूर्ण रूप से जानने वाला है। तो अतीत को जानने वाला, भविष्य को जानने वाला क्या होगा? सर्वज्ञ होगा। तो इसलिए जो है प्रकारांतर से कवि का क्रांतदर्शी अर्थात सर्वज्ञ होता है। पुराणम, चिरंतरम, पुराण है अत्यंत पुराना, उससे पुराना कोई नहीं। जैसे होता नहीं, एक चीज़ ऐसी पुरानी होती कि उससे पुरानी कोई चीज़ है ही नहीं, अर्थात सबसे ज़्यादा पुराना ये चिरंतन है। सर्व कारणत्वात् अनादिम अनादिम इति यावत्, क्योंकि सबका वो कारण है, सबका उत्पत्ति का कारण है, मूल कारण होने के कारण वही सबका उत्पन्न करने वाला, अर्थात सबका ही कारण होने के कारण वो अनादि है। अनुशासितारम, अनुशासितारम, संपूर्ण जगत का अनुशासन करने वाला, नियंत्रण में रखने वाला। अनुशासितारम सर्वस्य जगतो नियंतारम, अर्थात नियंत्रण करने वाला, अपने कंट्रोल में रखने वाला। अणोरणीया, यह अणु से अणु है, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म है। अणु से अणु का मतलब है कि अत्यंत उससे बढ़कर सूक्ष्म कोई ना हो। एक होता है परमाणु, है ना, और परमाणु की परिभाषा है जिसका अवयव ना हो, है ना, ऐसा परिभाषा उसके कि अंतिम अवयव जो होता है वो परमाणु होता है। तो ये उससे भी समझो कि सूक्ष्म है, अर्थात उसका किसी भी प्रकार से अस्तित्व इस रूप में नहीं, वस्तु के रूप में उसका अस्तित्व नहीं है, वस्तु के रूप में, स्थूल रूप में अस्तित्व नहीं है। अणोर अणियार सूक्ष्मत्वाद आकाशादि ही सूक्ष्मतम, वो अत्यंत इतना सूक्ष्म है कि आकाश से भी सूक्ष्म है। आकाश से, आकाश तो सूक्ष्म है लेकिन आकाश से भी सूक्ष्म है। क्यों? कि तद उपादानत्वात्, जो वो है वो आकाश का उपादान है। उपादान कहने उसका कारण है, कारण, मूल कारण। उपादान उसको कहते जिससे जो वस्तु बने, उपादान। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी जो है घड़ा का उपादान कारण होता है। तो मिट्टी के बिना घड़ा बन ही नहीं सकता। इसी प्रकार वस्त्र है, वस्त्र का उपादान कारण सूत है, सूत है ना, तो सूत के बिना वस्त्र बन नहीं सकता, तो उसका उपादान कारण है। तो उसी प्रकार से ये जो परमात्मा है, परमात्मा उसका उपादान कारण है आकाश का। तो परमात्मा के बिना आकाश की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। इसलिए कहते तद उपादानत्वात् सर्वस्य कर्मफल जातस्य धातारं, जो भी मनुष्य कर्म करता है, जो भी मनुष्य कर्म करता है, और जितने भी संसार के अंदर प्राणी हैं जो कर्म करते हैं, उस कर्म का फल देने वाला वही एकमात्र है। अर्थात कर्म का फल देने वाला, गीता में तो एक जगह है ना, न सुकृतस्य नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुम्। लेकिन यहाँ उसमें सुकृत, इसका मतलब क्या है कि उसकी सत्ता में फल मिलता है। परमात्मा की सत्ता में जीव को फल मिलता है, तो उसके बिना, उसकी सत्ता के बिना फल नहीं मिल सकता है। तो सर्व कर्म फल जातस्य ध्रातारम विचित्रतया विभक्तारम, ये विभक्तारम मैंने बांटता है। फलमत उत्पत्ति है, एक वाक्य है, फलमत उत्पत्ति है, अतः उसी परमात्मा से ही फल की उपपत्ति होती है। जीव को अपने कर्मों का फल सर्वाध्यक्ष ईश्वर ही देता है। हाँ, ईश्वर देता है। सर्वाध्यक्ष, सबका स्वामी जो है वो परमात्मा। ये ब्रह्मसूत्र का सूत्र है, वाक्य ब्रह्मसूत्र का सूत्र है। तो सर्वम फलम अतः उपपत्ते इति न्यायात् न चिंतयितुं शक्य,
अपरिमित महिमत्वेन रूपम यस्य तम। इस चिंतन के लिए, यानी कि वो ऐसा है कि किसी भी प्रकार से मन का विषय नहीं, किसी भी प्रकार से चिंतन का विषय नहीं, ये किसी विषय का मतलब चिंतन का विषय नहीं है। न चिंतयितुं शक्यम, उसको चिंतन नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए कई ऐसी वो भी है, सूत्र भी ऐसे शक्यम। अब एक होता है अचिंतन, एक होता है अप्रमेय। अप्रमेय प्रमा मैंने ज्ञान का विषय, स्वयं ज्ञान है, ज्ञान का विषय नहीं है। जब किसी व्यक्ति को ज्ञान का विषय मानोगे तो ज्ञाता अलग हो जाएगा और ज्ञेय अलग हो जाएगा, समझे। तो वो ये ज्ञान का विषय नहीं है, अप्रमेय मैंने प्रमा का विषय नहीं है। तो वहाँ पर उसमें बताया श्रुति में एतद अप्रमेयम ध्रुवमिति यदो वा वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। श्रुति कहती है कि एतद अप्रमेयम, अप्रमेय अर्थात किसी भी प्रमा का, ज्ञान का विषय नहीं है। ध्रुवम स्थित है, स्थिर है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य, क्योंकि उसको जानना चाहे मन, तो मन वाणी के साथ वापस आता है, उसको स्पर्श नहीं कर सकता, उसका चिंतन नहीं कर सकता, उसको जान नहीं सकता है। ऐसा ये जो है स्वरूप है, अप्रमेय है। प्रत्यक्ष अनुमान आदि किसी भी प्राण का विषय नहीं है। न उसको प्रत्यक्ष इंद्रियों से देखा जा सकता है, न उसको अनुमान से देखा जा सकता है। और ऐसे ध्रुव है, ऐसे जिनको न पाकर मन और वाणी लौट आती है, अर्थात उसका कोई विषय नहीं बनता है, ऐसा। तो रूपमिश्च आदित्यस्यैव सकल जगत अवभासको वर्ण। जिस प्रकार से आदित्य जो है संपूर्ण जगत का अवभासक बने प्रकाशक है। आदित्य बने सूर्य सारे संसार का प्रकाश है, उसी प्रकार से सूर्य का भी प्रकाशक है। सूर्य को भी यही प्रकाशित करता है, अर्थात सबका प्रकाशक यही है। तो इसलिए कहते कि जिस प्रकार से आदित्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार इसकी सत्ता में संपूर्ण विश्व चराचर जो है वो प्रकाशित होता है। सकल जगत अवभासको वर्ण प्रकाशो यस्य तम सर्वस्य जगतो अवभाषकम। ये जगत का अवभाषक है। या अतएव तमस परस्तात्, इसलिए तम से पर है, पर तम से भी ऊपर है। तम मैंने अज्ञान, तम मैंने अंधकार, अंधकार से भी ऊपर है। परस्तात् तमसो, तम किसको कहते हैं? मोह अंधकाराद अज्ञान लक्षणात् परस्तात् प्रकाश रूपत्वेन तमो विरोधीनम इति यावत। मोह रूपी अंधकार अर्थात अज्ञान और अज्ञान से परस्तात्, अज्ञान से भी परे प्रकाशक, अज्ञान का प्रकाशक, अज्ञान का भी प्रकाश करता है, समझे। अज्ञान का भी प्रकाशित करता है। अब अज्ञान का प्रकाश कैसे करता है पता है? ज्ञान है? अज्ञान को प्रकाशित कर कैसे करता है? अज्ञान का प्रकाशित ऐसे करता है कि जैसे स्वप्न में हम सो जाते, नींद आती, गहरी नींद आती है, अब उसे कुछ हमको पता नहीं होता है, तो वहाँ पर एक अज्ञानात्मक वृत्ति रहती है और वहाँ ये अनुभव करता है, अज्ञान अनुभव करता है कि इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, मैंने कुछ भी नहीं जाना। अब मैंने कुछ भी नहीं जाना ये अज्ञान है, न जानना अज्ञान है। तो अज्ञान का प्रकाशक कौन है? वो आत्मा है। जागने पर उसको स्मृति होती है, अनुभव किया ना,
अज्ञान को प्रकाशित किया कि मैंने नहीं जाना, कितना समय बीत गया मुझे पता नहीं, है ना। वहाँ पर मैं आनंद सोया, आनंद को सोया उसका भी प्रकाशक और नहीं जाना उसका भी प्रकाशक, तो ये ज्ञान। तो अज्ञान का प्रकाशक जो है, जो अनुभव होता है, वो कालांतर ज्ञान को प्रकाशित किया, अज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया, जागने पर उसको स्मृति होती है कि मैंने कुछ भी नहीं जाना, मैं सुख, मुझे कुछ भी पता है, मैं सुख है। तो ये जो अनुभूति है वो अज्ञान के प्रकाशक की अनुभूति है। तो अज्ञान का भी वो प्रकाशक है। मोहांधकार ज्ञानात् दक्षिणात् परस्तात् प्रकाश रूपत्वेन तमो विरोधी, ये तम का विरोधी, तम मैंने अंधकार और तम मैंने अज्ञान, अज्ञान का विरोधी। जब ज्ञान का उदय होता है तो अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाता है। अनुसंधेय चिंतनी, ऐसा जो विषय है, इस प्रकार का जो स्वरूप है, उसका अनुसंधान करना चाहिए, अर्थात उसका चिंतन करना चाहिए। कश्चिदपि स तम याति, कोई भी व्यक्ति इस विषय को इस प्रकार से चिंतन करता है, इस आत्मा के स्वरूप का चिंतन करता है, वह याति, वो प्राप्त होता है। याति में पहुँचता है, किसको? परमात्मा को प्राप्त होता है। पूर्णेनैव संबंध, पूर्व श्लोक के उससे संबंध होता है। याति मैंने उसे प्राप्त करता है। स तम परम पुरुषम वैति इति दिव्यमिति परे संबंध विषय था ना। तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, परम पुरुषम दिव्यो याति पाठानुचिंतन, इसके साथ इसका अन्वय होता है। अच्छा, ये हो गया। अब आ गया कि कदा तदनुस्मरणे, प्रयत्नाचर्य को अभ्यर्थ्यते, कदा तद अनुसरण, उसका अनुसरण करने प्रयत्न के अतिरिक्त की आवश्यकता है। अतिरिक्त प्रयत्न की, इसको प्राप्त करने, समझने की, पाने के लिए अतिरिक्त जो प्रयत्न करने की आवश्यकता है, इसके विषय में बताते अभ्यर्थ्यते। प्रयाण काले च मनसा चलेन भक्ता युक्तबलेन चैव रोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् ततः परम पुरुषोपैति च दिव्यम। प्रयाण काले, प्रयाण काले मृत्यु के समय, परमात्मा को प्राप्त होने पर, अचलेन मनसा, मन स्थिर, मन एक जगह पर स्थिर हो, अर्थात मन उससे भटकता न हो, इधर उधर न जाता हो, एक ही विषय जो हमारा विषय है, प्राप्तव्य जो है, उसी में हमारा स्थिर मन हो जाए। और भक्त्या, अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर के योग बलेन, योग बल के द्वारा, योग के अभ्यास के द्वारा, भ्रूर मध्य प्राण, दोनों भ्रूओं के मध्य, भ्रू कहते हैं, उसके मध्य में प्राणम आवेश, प्राण को स्थापित करके, सम्यक प्राण को स्थापित करे, ऐसा करके तम परम, वह तम परम, उस परम पुरुष को उपेति, दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सारी योग की प्रक्रिया है। अब इस योग की प्रक्रिया के विषय में अपने समझना पड़ेगा। एकाग्र मन से तम पुरुषम, उस पुरुष को जो अनुस्मृत, जो स्मरण करता है, अनुवर्तते मैंने उसका अनुसरण करता है, कीदृश, तो भक्त्या परमेश्वर विषयेण परेण प्रेमना युक्त हो। भक्त्या, भक्ति का मतलब होता है परमेश्वर विषयक, परमेश्वर विषयक, तो परम प्रेम से, अत्यंत प्रेम से, अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर के उसका भजन करे। योगस्य समाधिर बलेन, योग की समाधि बल से, तन नियत संस्कार समूहेन, नियत संस्कार, जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो अभ्यास जनित, तज्जनित, उससे बार बार अभ्यास करते करते
वो संस्कार बनते। उस संस्कार के समूह से व्युत्थान संस्कार विरोधी ना, व्युत्थान संस्कार के विरोधी दो प्रकार के संस्कार। एक होता है कि योग बल के संस्कार के माध्यम से श्रेष्ठ संस्कार जो परमात्मा की प्राप्ति में साधक है, और एक संस्कार से व्युत्थान संस्कार, चलायमान संस्कार, मन हमारा इधर उधर भागता है, तो ये व्युत्थान संस्कार। तो व्युत्थान संस्कार विरोधी। अब होता है कि जैसे आप कोई विषय का चिंतन करते हैं, जैसे दो प्रकार के विषय आपके, एक तो परमात्मा की प्राप्ति का विषय और एक होता है संसार की प्राप्ति का विषय। अब संसार की प्राप्ति का विषय तो परंपरागत हमारे जीवन में है ही है, अनेक प्रकार के संस्कार है, जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति की संस्कार बहुत सामान्य रूप से है। उस संस्कारों को तीव्र करना, उस संस्कार को बढ़ाना। तो कैसे बढ़ाएंगे? तो कहते बार बार उसका अभ्यास करने से। जैसे कहते संघास जायते काम। तो जैसे जैसे हम सत महापुरुषों का सत्संग करेंगे, जैसे जैसे हम शास्त्रों का सत्संग करेंगे, वैसे वैसे हमारे संस्कार ही बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे संस्कार बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो व्युत्थान संस्कार है वो कमज़ोर होते जाएंगे, निम्न स्तर के कमज़ोर होते जाएंगे। तो ये जो संस्कार का परिपाक होगा अभ्यास से, परमात्मा की प्राप्ति की जो संस्कार परिपाक होगा, उससे वो संस्कार तनुकरण हो जाएगा। व्युत्थान संस्कार विरोधी होने के कारण युक्त, ये सो युक्त कहते हैं, इस पर प्रयत्न करने वाला। एवं प्रथमम हृदय पुंडरी के वशीकृत्य तत ऊर्ध्वगामिन्यः सुषुम्नयः। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, योग का विषय है। योग का अर्थ जो है यह है समाधिना, समाधि बलेन, पता है ना, समाधि बल का बताते। तो समाधि का सतत अभ्यास करते रहने पर, समाधि बने ध्यान का सतत अभ्यास करते रहने पर, करने पर समाधि जनित संस्कार, उससे क्या होता है कि समाधि जनित संस्कार होता है। आप समाधि का मतलब ध्यान करना। अब ध्यान करते 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 आप बहुत समय हो गया। मैं कभी कभी दृष्टांत देता हूँ कि ध्यान जब हम करते हैं तो बरसात का एक उदाहरण दिया जाता है। बरसात होता है तो बरसात के दिनों में लाइट जलती है। जब लाइट जलती है शाम को, तो लाइट पर कीड़े बहुत आते हैं, ढेर सारे कीड़े इकट्ठे हो जाते वहाँ पर, और कीड़े उसे लाइट से टकराते टकराते मरते, टकराते मरते, टकराते मरते, और ऐसे सारी रात लाइट जलती रहती है। और सुबह में जब जाएंगे वहाँ पर, तो नीचे ज़मीन पर कीड़ों का ढेर पड़ा रहेगा, एक भी कीड़ा वहाँ नहीं होगा। होगा ना? ठीक उसी प्रकार से जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तो ध्यान करते करते हमारी लाइट प्रज्वलित होती। ध्यान करने का मतलब एक तेज, एक प्रकाश प्रकाशित होता है। उस प्रकाश के प्रकाश होते ही अनेक प्रकार से कीड़े बने, जो हमारे संस्कार है, वो संस्कार व्युत्थान संस्कार जो है एकदम आने लगते हैं। एक संस्कार आया, दूसरा ध्यान करके आपको अनुभव होता होगा कि जैसे ही ध्यान कर न जाने क्या क्या वैसे बातें आ जाती मन में। कभी जो बात सुनी भी ना, सोची भी ना, वो बात आ जाती वहाँ पर, और उसके अंदर चल पड़ो, फिर उसके अंदर चिंतन करने लगते हैं। फिर समझो कि दोबारा हम मन को खींच कर लाते हैं ध्यान पर, मन ध्यान पर टिकता है। अच्छा, अब वो ध्यान इस डर के मारे कि भी कीड़े आते हैं, लाइट बंद कर दो, तो कीड़े कहाँ जाएंगे? पड़े रहेंगे, बाहर तो नहीं जाएंगे ना, वहीं रहेंगे, अंदर ही रहेंगे, तो अंदर छुप जाएंगे। लेकिन जैसे आप ध्यान करने बैठो भी आएंगे, तो समस्या हुई रहेगी। तो जब तक आप निरंतर ध्यान करते करते उन सारे के सारे संस्कारों को, कीड़े रूपी संस्कारों को समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक आपको निरंतर ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान की जब परिपाक अवस्था होगी, तो वहाँ पर सब प्रकार की जो संस्कार है वो भस्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, और ध्यान की हमारी परिपक्वता बन जाएगी। तो इसको कहते हैं यहाँ पर समाधि जनित संस्कार की वृद्धि होती रहती है।
और वित्थान संस्कार क्षीण होता रहता है। वित्थान संस्कार मैंने जो बाधक पहुंचाने वाले, ध्यान में बाधा पहुंचाने वाले संस्कार है, सांसारिक संस्कार जो है वो क्षीण होते जाते हैं, होता है। और समाधि के स्वाभाविक परिणाम रूप चित्त का स्थैर्य उत्पन्न होता है। समाधि का क्या प्रतिफल होता है? समाधि हम करते हैं यानी ध्यान लगाते, ध्यान का परिणाम क्या होता है? तो चित्त की स्थिरता, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति का निरोध होता है, चित्त की वृत्ति स्थिर होती है, इसका परिणाम प्राप्त होता है। तो सर्वत्र इस प्रकार से उत्पन्न, तो वहाँ चित्त की स्थैर्यता, स्थिरता उत्पन्न होती है। और इसको ही योग समाधि बल कहते हैं। यहाँ है ना कि योगस्य योग समाधि बले न, योग समाधि बले, तो इसको कहते हैं योग समाधि बल। हमारी योग के पुनः पुनः बार बार अभ्यास करते 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 इतना अभ्यास हो जाता है कि वित्थान संस्कार जो है बिल्कुल समाप्त हो जाए, क्षीण हो जाए, और ये संस्कार जो प्रबल हो जाए। तो जो जन्म जन्मांतर के सांसारिक संस्कारों को समाप्त करने के लिए कितना श्रम करना पड़ेगा, कितना श्रम करने पड़ा, यानी वो संस्कारों को समाप्त करने के लिए पुनः पुनः बार बार हमको ध्यान करना पड़ेगा, और लगातार ध्यान करना जब तक ये संस्कार नष्ट न हो जाए। तो ये कहते हैं, इसको प्रयत्न, उसको यत्न कहते हैं। तो ये यत्न के माध्यम से समाधि बल से कहा जाता है। यह योग शास्त्र में समाधि परिणाम कहा जाता है। इसको योग शास्त्र में समाधि परिणाम, समाधि का परिणाम, समाधि का अंतिम फल, परिणाम। सर्वथा एकाग्रते हो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। तो सर्वार्थ, एक सर्वार्थ शब्द है और एकाग्रता, दो शब्द है इसके अंदर, सूत्र के अंदर, योग सूत्र में एक सर्वार्थता है और एक एकाग्रता है। तो सर्वार्थ का मतलब संसार के विषय पदार्थ, जो सब प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ, वो से मन को चंचल करता है। जो जो अर्थ सामने आएगा वो अर्थ वैसे मन को खींचेगा और मन चंचल होगा, एक। और एकाग्रता के सारे विषयों को एक तरफ के मन एक धारावाहिक चित्त बन जाएगा, एक ही विषय का अवलंबन लेकर के चित्त वहाँ स्थिर हो जाएगा। तो एक का क्षय होता है और दूसरे का उदय होता है। क्षय किसका होता है? सांसारिक संस्कारों का क्षय होता है। उदय किसका होता है? कि चित्त की एकाग्रता का उदय होता है। तो इस प्रकार चित्त की उदयता जो है, चित्त, इसी को कहते हैं चित्त परिणाम। ये है चित्त परिणाम। और इस चित्त परिणाम से जब चित्त वित्थान अर्थात सर्वार्थता, सर्व विषयता रूप धर्म का क्षय होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के विषय मन में जो उत्पन्न होते हैं वो सारे उत्पन्न होना बंद हो जाता है। तो एकाग्रता था, और इसी एकाग्रता यहाँ पर जरूरत होती है, इसी को कहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से तज्जनि संस्कार समूहेन वित्थान संस्कार विरुना इति युक्त एवं प्रथम हृदय पुंडरी के वशीकृत्य, पहले हृदय पुंडरिक में उसको वश किया जाता है। तब ऊर्ध्वगामिन्या सुषुम्नया, ऊर्ध्वगामिनी जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसके इसको मन को लाया जाता है। अब थोड़ा ये योग का विषय है, उसको भी समझना आवश्यक है। मनुष्य के शरीर में प्राण बहुत बड़ी चीज़ है। मनुष्य के शरीर में सर्वोत्तम जो है, सर्वश्रेष्ठ जो है कोई पदार्थ है तो प्राण है, प्राण। और प्राण को वहन करने वाली, प्राण को संचालित करने वाली बहुत सी नाड़ियाँ शरीर के अंदर, असंख्य नाड़ी है, किसी की गणना करना मुश्किल रहता है, असंख्य नाड़ी है। इसमें कुछ 15 नाड़ी जो है मुख्य मानी गई है, समझे? ये 15 नाड़ी का नाम इसमें लिखा है। एक सुषुम्ना नाड़ी है, सब जानते हैं। एक इड़ा है, एक पिंगला है। ये 3 नाड़ी का तो विशेष वैसे प्रचलन संसार में है। एक गांधारी है,
हस्तजीवा है, पूषा है, यशस्विनी है, सूरा है, कुहू है, सरस्वती है, वारुणी है, अलम्बुषा है, विश्वोदरी है, शंखिनी है और चित्रा। ये 15 नाड़ी है। ये 15 जो नाड़ी है, ये 15 नाड़ी जो, इसमें 3 मुख्य नाड़ी है। एक है सुषुम्ना, एक है ईड़ा, एक है पिंगला। ये 3 नाड़ी। और ये 3 जो नाड़ी है, तीनों प्रधान नाड़ी है, जिसके कारण योग से इनका घनिष्ठ संबंध है। ये 3 नाड़ियों का क्या होता है कि नाभि में ये प्राण रहता है। और ये जो 3 नाड़ी है, ये मेरुदंड जो पीछे है ना अपना, क्या उसको कहते हैं, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, उस रीढ़ की हड्डी में तीनों नाड़ी रहती है। तो बीच में सुषुम्ना है, उसके बाएं तरफ उसमें है ईड़ा है और दाहिने तरफ पिंगला है। ये दो बीच में ही नाड़ी है और उसमें से प्राण जो है वहाँ तक जाता है, अपने ब्रो तक, यहाँ तक जाता है, आज्ञा चक्र तक। तो ये फिर जो है आगे चलकर कि वहाँ से प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुँचता है और किस प्रकार से पहुँचता है और कौन कौन चक्र है उसका भेदन करके जाता है, ये सारा अपना कल इसको करेंगे विस्तार से। ये समझना जरूरी है। योग का ये सबसे बड़ा समझो कि विषय है हठ योग का। तो इसका अपने कल करेंगे। ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।